हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। बच्चों, अभी तक हम धातु के बारे में पूर्णतः बात कर चुके हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे आधातु के बारे में कि आधातु आपके क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल या आधातु आपके क्या होते हैं। तो बच्चों, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो अभी तक आपके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से आपके केवल 22 ही आधातु होते हैं और इसमें से 6 आपके 6 अक्रिय तत्व हैं, जिनको आधातुओं की श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो 118 में से 22 क्या है, आधातु हैं और 6 क्या है, अक्रिय तत्व हैं। अब बच्चों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आधातु होते क्या है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें आधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, आधातु कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आपका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन आदि। ये सब के सब क्या है बच्चों, आपके आधातु हैं। बच्चों, जो आधातु होते हैं उनके या कहें तो उनके 2 गुण होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण के बारे में। पहला है आधात्विक चमक। आधातुओं में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। बच्चों, जितने भी आधातु होते हैं उनकी खास गुण होता है कि उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। उसका मेन कारण है कि उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसके अपवाद की बात कर ले, इसका अपवाद है आपका आयोडीन। और आपका और ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो होते हैं इनमें आपका ये दोनों चमकीले होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। बाकी इन दोनों को छोड़कर किसी में भी आपका चमक नहीं पाया जाता है। दूसरा है आपका बच्चों विद्युत और उष्मा की चालकता। किसी भी आधातु में विद्युत
और ऊष्मा का चालन नहीं होता है, नहीं होता है। इसका भी वही सेम रीजन है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसके अपवाद की बात कर ले, इसका अपवाद है आपका कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट। देखो बच्चों, कोई भी आधातु आपका विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता है, सिवाय किसको छोड़कर? कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर। बाकी सब के सब क्या होते हैं? वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरी प्रकृति, तीसरा गुण। तीसरा गुण है आपका भंगुरता। सभी आधातु भंगुर होते हैं। बच्चों, अगर भंगुर पूछ लेता है क्या होता है, या भंगुर क्या होता है, तो देखो बच्चों, किसी भी पदार्थ को तोड़ने पर, या उसको तोड़ो और तोड़ने पर वो क्या करे? एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाए, दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या करे? टूट जाए, तो वो जो पदार्थ होगा उसे हम भंगुर कहेंगे, और जो उसका गुणधर्म होगा उसको हम भंगुरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी आधातु होते हैं सबके सब क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, यानी कि उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। चौथा है आपका तन्यता। सभी आधातु आतन्य होते हैं, इन्हें खींचने पर टूट जाते हैं। इन्हें खींचने पर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। बच्चों, इसका कोई भी अपवाद आपका नहीं है। फिफ्थ है कठोरता, हार्डनेस। आधातु कठोरता सल्फर और फास्फोरस मृदु होते हैं तथा अन्य आधातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इनमें लेकिन एक अपवाद है बच्चों, इनमें एक अपवाद है आपका कार्बन का अपर रूप हीरा। कार्बन का अपर रूप हीरा अति कठोर होता है। कठोर नहीं होता बच्चों, ये अति कठोर होता है। ठीक है बच्चों, अगले की बात कर लेते हैं। तो आपका गलनांक और क्वथनांक की। लगभग सभी आधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन बच्चों, इसका भी अपवाद है। इसके अपवाद में आ जाते हैं आपके कार्बन और
सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, तो देखिए सभी आधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। सभी आधातुओं में तन्य नहीं होते या तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनको खींचते हैं तो ये टूट जाते हैं। कठोरता की बात कर दें तो सल्फर और फास्फोरस मृदु होते हैं, बाकी जितने भी आधातु होते हैं सबके सब कठोर होते हैं। अपवाद की अगर बात कर दें तो कठोरता में अपवाद क्या है, कार्बन का जो अपरूप हीरा होता है वो अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। अगर गलनांक और क्वथनांक की बात कर रहे बच्चों, तो गलनांक और क्वथनांक सभी आधातुओं का निम्न होता है कि अगर उनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे और थोड़ा सा भी उसको ठंडा करेंगे या उसको गर्म करेंगे तो आपका क्या करता है, अगर थोड़ा भी गर्म कर देंगे वो तुरंत गैस की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन किसको छोड़कर बच्चों, कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर। ठीक है बच्चों, ध्वनि की बात कर लेते हैं। आधातुओं को पीटने पर आधातुओं को पीटने पर किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब लास्ट और अंतिम की बात कर लेते हैं। आपकी बच्चों विलेयता, लगभग सभी आधातु जल में अविलेय होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका आधातुओं का भौतिक गुण खत्म होता है। अब बात करते हैं आधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। बच्चों बात करते हैं आधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। आधातुओं का जो रासायनिक गुण होता है वो आपका कई प्रकार का होता है। उसमें से एक है आपका आधात की ऑक्सीजन से क्रिया। आधात की ऑक्सीजन से क्रिया। तो देखो बच्चों ये क्या होता है आपका, जब कोई भी आधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो आधातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, आधातु ऑक्साइड बनाता है। आधातु के तौर पर हम ले लेते हैं कार्बन प्लस, यहाँ पे ले लिया जाए ऑक्सीजन। जब इसको इन दोनों को आपस में मिलाएंगे या इनकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों धातुओं के द्वारा बनाए गए जितने भी आपके ऑक्साइड होते हैं सबकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। लेकिन आपके आधातुओं के द्वारा बनाए गए जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनका गुण जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये क्या होगा आपका, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी आपकी है बच्चों आधातु की जल के साथ अपक्रिया। कोई भी आधातु जल के साथ क्रिया नहीं करता। अगर बच्चों जल के साथ क्रिया करता तो जल में क्या होता आपका, विलेय भी होता। आधातुओं की अम्ल से क्रिया या अपक्रिया। बच्चों देखो बच्चों, जब
या बच्चों आधातु भी, आधातु अम्ल के साथ भी कोई भी अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही कोई भी अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। फोर्थ है आधातु की क्लोरीन से अपक्रिया बच्चों किसी भी आधातु की अगर बात कर लें और आधातु हो और क्लोरीन के साथ अपक्रिया करें, आधातु किसके साथ अपक्रिया करें, क्लोरीन के साथ, तो कभी भी कोई भी आधातु क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके आधातु क्लोराइड बनाता है, आधातु क्लोराइड बनाता है। क्या बनाएगा बच्चों, आपका आधातु क्लोराइड बनाता है। आधातु में आप ले लीजिए यहाँ पर आपका जो भी आपको याद हो, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं P4 + Cl2, तो ये दो प्रकार का कंपाउंड बनाता है, एक आपका बनाता है PCl3 और एक बनाता है PCl5। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, और यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 2 = 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप जिसके साथ बनाना चाहे ले लीजिए, जैसे हम चाहते हैं F ले लिया जाए, ये भी आपका क्या है, आपका एक आधातु है, क्लोरीन से क्रिया करवा दो Cl2, तो यहाँ पे बनेगा FCl, बराबर करने के लिए 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कोई भी आधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो आधातु क्लोराइड बनेगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट है आधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, आधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। देखिए बच्चों, अगर कोई भी आधातु हाइड्रोजन से क्रिया करता है, किससे, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो आधातु हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता बच्चों, आधातु हाइड्राइड बनाता है। जैसे आधातु में आपका नाइट्रोजन, इसकी क्रिया करवा दो हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ करवा दो, हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ करेगा तो यहाँ पे बनाएगा NaHA3। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से, यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका फास्फोरस ले लेते हैं हम, PH2, इसकी क्रिया करवाएंगे तो बनेगा PHA3। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से, यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए बच्चों, आधातु जो होते हैं वो जल के साथ कोई भी अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, और आधातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ भी कोई अपक्रिया नहीं प्रदर्शित करते, लेकिन आधातु क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके आधातु क्लोराइड बनाते हैं, और आधातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके आधातु हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर।